मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग यूपी पीसीएसजे में लॉ के पेपर में जो 150 क्वेश्चन का होता है उसमें से 100+ क्वेश्चन सही कैसे करें। माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी आप जो है कुछ टिप्स अपना करके, कुछ तौर तरीके अपना करके 100 से अधिक प्रश्नों को एकदम सही हल कर सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी परेशान हैं प्री परीक्षा को लेकर के, पता नहीं उनका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्री परीक्षा वह क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हर साल 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से रुक जाता है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, विषम परिस्थितियों में अपने दिमाग पर कंट्रोल करिए, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिए, आराम से उस बाधा को आप पार कर सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज है 4 जनवरी और 12 जनवरी को आपका एग्जाम है। कुल मिलाकर के 39 से 40 दिन आपके पास है। यह 40 दिन की रणनीति है, क्या करके आप प्री परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, यह किताब है एक, ठीक है ना। इस किताब को आप लोग खरीद लीजिए। जिनके पास नहीं है, ठीक है, जिनके पास नहीं है वह मार्केट से जाकर के तुरंत किताब खरीदे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब खरीदें। ठीक है, यह किताब जो है विधि के छात्रों के लिए वरदान है। जो लोग प्री परीक्षा निकालते हैं या जो लोग आज जज बन चुके हैं, सभी लोगों ने यह किताब जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, बिना इस किताब के आप प्री परीक्षा की आज के समय में कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे खरीदिए। और इस किताब को सिविल जज प्रीलिम्स स्पेशल को रोज़ 4 घंटा पढ़िए। रोज़ 4 घंटा पढ़ना, 20 से 25 पेज, 20 से 25 पेज रोज़ पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ना है, 20 से 25 पेज रोज़ पढ़ना है। और 39-40 दिन में आपको इस किताब को कम से कम 4 बार पढ़ करके ख़त्म कर लेना है। ठीक है ना। इसकी स्पीड आप इतनी बढ़िया रखिए कि कम से कम 40 दिन में इसको 4 बार आपको ख़त्म कर लेना पूरी किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो किताब है, यह किताब जो है यूपी पीसीएसजे प्री परीक्षा, सिविल जज प्री परीक्षा के सारे खंडों को पूरा करती है। जैसे आईपीसी, यहाँ पे देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपीए, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो आपको जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन इस किताब से भी पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। ठीक है ना। जो मैं कहना चाहता हूं वो आप सुनिए। ठीक है, इस 2 चीज़ों को आप हटा, जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को आप हटा दीजिए। ठीक है ना। अब आप देखिए, इस किताब में आपको 6 पोर्शन मिलेंगे: आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपीए, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट। इन 6 खंडों में से यूपी पीसीएसजे में हर साल कम से कम 105 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आपने इस किताब को पढ़ लिया ध्यान से तो कम से कम आप जो है 105 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 105 क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपीए, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जो लोग क्रैक करते हैं, देखिए, जूरिस्प्रूडेंस और संविधान एक ऐसा 2 पार्ट हैं विधि के कि आप उस पर फुली कमांड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपीए, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और जो लोग निकालते हैं उनका जो है इन सभी 6 खंडों में से कोई भी सवाल गलत नहीं होता। बहुत मामूली 2-3 सवाल गलत हो गया। कहाँ से? सीपीसी में से। ठीक है ना, क्योंकि सीपीसी थोड़ा सा लंबा है। अगर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें से हो सकता है 4 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रयास करिए कि आपका इन 6 खंडों में से, ठीक है ना, लॉ के इन 6 पार्ट में से आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। 105 में से आप 105 करिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज 4 घंटा इस किताब को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको क्या करना। और एक पत्रिका आती है स्पीडी, ठीक है, छमाही पत्रिका है, आप इसको खरीद लीजिए, इसमें बाजार में उपलब्धि होगी। और घटना चक्र, घटना चक्र, ठीक है ना, क्या है ये, घटना चक्र। दोनों में से कोई एक किताब आप खरीद लीजिए, ठीक है। और एक 5 पेज लीजिए, कोई सादा पेज जो है, 5 पेज का एक नोट्स बनाइए। क्या बनाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पीडी या घटना चक्र जो भी आपके पास हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर ला के पेपर में आपसे इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको जो है वन लाइनर बनाना है, ठीक? ये जो इसमें से आप बनाएंगे वन लाइनर, ठीक है ना, वन लाइनर, वन लाइनर फैक्ट लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे। कम से कम 200-300 फैक्ट होगा। क्या लिखना है आपको उसमें से, विदेश से कौन सा राष्ट्राध्यक्ष, कौन सा मेहमान भारत आया और भारत में उसने क्या डीलिंग की, मतलब भारत में उसने कौन से संधि पर जो है हस्ताक्षर किए, किस पर नहीं किए, किन किन मुद्दों पर सहमत बनी, किन किन मुद्दे पर नहीं बनी। दुनिया में भिन्न भिन्न देशों में कौन सा इंसान राष्ट्राध्यक्ष बना, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, ठीक है ना, कौन सी महिला बनी, दुनिया के अन्य देशों में कहाँ तख्ता पलट हुआ, कहाँ नहीं हुआ। ये सब इंटरनेशनल खबर आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में क्या परिवर्तन हुए, उसके जो 6 अंग, 5 या 6 अंग हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब आपको जो है देखना है, ठीक है। इंटरनेशनल खबर को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। होगा ये कि एग्जाम के आप इसको पढ़ते भी रहेंगे, 10-5 मिनट रोज पढ़ लीजिए। आप जब 5 पन्ने का जो नोट्स बनाएंगे, 4 या 5 पेज का जो नोट्स बनाएंगे, एग्जाम के 1 घंटे पहले भी आप उसको दोहरा सकते हैं, आधा घंटा पहले भी आप उसको दोहरा सकते हैं। जिस दिन एग्जाम है, मान के चलिए अगर 9 बजे 10 बजे एग्जाम है, तो आप जो है यदि 7 बजे सो के उठते हैं तो 2 घंटे में आप पूरा आपका पूरा दोहरा लेंगे इंटरनेशनल खबर, ठीक है। इंटरनेशनल खबर से जो है, इंटरनेशनल करंट अफेयर से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ला में। आप पिछला पेपर उठा दीजिए, उठा कर देख लीजिए, वहाँ से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसमें भी है। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं एकदम सही। 10 क्वेश्चन क्या करना है, एकदम सही करना है। क्या हो गया यहाँ पर देखिए, 105 क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स स्पेशल से कर लिया और 10 क्वेश्चन जो है इससे कर लिया, कितने हो गए, 115, ठीक है। चलिए कम बेसी हो गया, मैंने मान लिया 110 क्वेश्चन आपने किया, ठीक है ना, और माइनस भले 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो चलिए हम ये भी मान लेते हैं -2 हो गया। 108 क्वेश्चन हुआ, 110 सॉरी 110, मान लीजिए 2 क्वेश्चन माइनस कर दिए हमने, चलिए 108 क्वेश्चन आपने किया। 108 क्वेश्चन आपने ला में कर लिया इस प्रकार से, कितना हो गया आपका, 108 गुणे 2, क्योंकि ला का एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता, हो गया 216 नंबर आपका हो गया, ला में 216 नंबर हो गया। पिछली वीडियो में हमने बताया कि जीएस में आपको कितना नंबर लाना है। जो करंट अफेयर है, ठीक है, स्पीडी जो है, स्पीडी को आप लोग 2 घंटा और घटना चक्र को आप लोग 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़िए। यदि परीक्षा निकालना है तो रोज इसको पढ़िए 2 घंटा, ठीक है ना। 40 दिन में यदि रोज घंटा 40 दिन में यदि रोज 2 घंटा पढ़ते हैं तो हो जाता है 80 घंटा, ठीक है ना। 80 घंटा में स्पीडी या घटना चक्र जो छमाही पत्रिका आ रही है, जो आपके पास है, ठीक है, ये कम से कम 80 घंटा में इसको आप 10 बार दोहरा पाएंगे, 10 बार दोहरा लेंगे। 10 बार दोहराने का मतलब समझते हैं ना, आपको रट जाएगा। और 2 घंटा जब उसे रोज पढ़ेंगे तो इससे आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर भी तैयार होगा, और जीएस के पोर्शन में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, वो अभी तैयार हो जाएगा आपका। डबल फायदा है, रोज 2 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा आप क्या देंगे, 6 घंटा आप देंगे प्रीलिम्स स्पेशल पर, और प्लस स्पीडी और घटना चक्र पर, दोनों में से एक पढ़ना है, स्पीडी या घटना चक्र, दोनों में से एक ही पढ़ना है, ठीक है। ये 6 घंटा आप रोज देंगे। अब अन्य चीजों को आप कैसे पढ़ेंगे मैं बता रहा हूं आपको। बेयर एक्ट उठाइए, ठीक है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से आपने
भाई एलएलबी के दौरान भी बहुत कुछ पढ़ा है, अब आपको क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले पढ़ना आपको दृष्टांत, दृष्टांत, ठीक है ना। उसके बाद स्पष्टीकरण, ठीक से ध्यान देना है, स्पष्टीकरण। एक आता है अपवाद, ठीक है, अपवाद, दृष्टांत, स्पष्टीकरण और अपवाद, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपको बेयर से एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जैसे हो गया आपका ये एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है ना। दृष्टांत और स्पष्टीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आईपीसी में आपको धारा, आईपीसी और सीआरपीसी में से धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है, जो केस है, केस थोड़ा सा रट लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऐसे पढ़ना है, धारा भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, जैसे 216 तो हो गया ला में, ठीक है, और 60 नंबर हो गया आपका जीएस में। तो कुल मिलाकर के हो गया 6172, 276 नंबर हो गया, ठीक है ना। आपको सब नहीं करना है, सब नहीं करना है, यानी कि जितना आपको आ रहा है उतना करना है, लेकिन वह सही ढंग से करना है, ठीक है। यदि आपको 105 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 105 करना है। थोड़ा बहुत 10-5 नंबर पे आप हाथ मार सकते हैं, ठीक है, किस्मत आजमा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको इन 2 पुस्तकों को एकदम रट डालना है 40 दिन में, ठीक है। इन 2 पुस्तक को यदि आप 40 दिन में रट डालेंगे, प्रीलिम्स स्पेशल और घटना चक्र या स्पीडी को, आप देखेंगे कि एक बहुत ही ट्रेमेंडस परिवर्तन आपके में आएगा, ठीक है ना। ये रटने वाला एग्जाम है, इसको रट करके निकालिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।